सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 8A। और आज के दिन आप अच्छे से जानते हैं हमें 2 कार्यपत्रिकाएं मिलती हैं। एक आपकी हिंदी विषय से संबंधित है 8A और दूसरी आपकी ईवीएस से संबंधित है 8B। आइए हल करते हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 8A। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अपने हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 8A, दिनांक है 12/4/2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी लिखने के बाद आइए हल करते हैं हमारी आज की कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आप सब ने कभी न कभी चिड़िया को घोंसला बनाते या बने हुए चिड़िया के घोंसले को देखा होगा। चिड़िया अनेक चीज़ों जैसे पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख इत्यादि का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करते हुए अपने घोंसले को एक सुंदर आकार देती है। आइए ऐसी ही एक मेहनती चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने चिड़िया जरूर देखी है और उसका घोंसला भी देखा है। आइए एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं। एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है, धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुमने घबराना हम सबको सिखलाती है, छोटे छोटे हाथों से वे बड़े काम कर जाती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, छोटी सी चिड़िया होती है और अपनी छोटी सी चोंच में तिनका तिनका इकट्ठा करके वो इतना बड़ा और सुंदर घोंसला बना लेती है, क्योंकि हर रोज़ वो मेहनत करती है। इसीलिए चिड़िया से हमें सीखना चाहिए कि हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। इस घोंसले को ध्यान से देखिए, कितना सुंदर घोंसला है और कितनी मेहनत से चिड़िया ने बनाया है। लेकिन इसको बनाने में उसको काफ़ी दिन लगे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी है। देखने में तो हमें ये बड़ा आसान सा दिख रहा है, लेकिन चिड़िया के लिए सोचो, उसके हाथ भी नहीं होते, वो अपनी छोटी सी चोंच से ये सारा काम करती है। तो कितनी मेहनती होती है चिड़िया। इसलिए हमें भी अपना काम हर रोज़ सही समय पर पूरा करना चाहिए और हर रोज़ मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, क्या आप भी कभी ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ लिखने या गुनगुनाने की कोशिश करते होंगे। आइए आज कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी कोई छोटी सी कविता बनाई है? क्या कोई तुकबंदी की है? जैसे कि अभी चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियाँ हमने पढ़ी, और वैसे भी बहुत सारी कविताएँ हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पढ़ते हैं। तो क्या कभी आपने कोई कविता बनाई है? अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाई है तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए। बच्चों, बारिश के दिनों को याद कीजिए और दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब बारिश, गर्मी के बाद बारिश ही आती है। आजकल तो बड़ी गर्मी होने लग गई है और थोड़े दिन हमारी गर्मी चलेगी, गर्मी के बाद फिर बारिश आ जाती है। और बारिश से संबंधित बहुत सारी कविताएं आपने पिछली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ी है। आइए यहाँ पर एक छोटी सी कविता को हम पूरा करते हैं। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्दों को यहाँ पर नहीं लिखा है, तो खाली स्थान को आपको पूरा करना है। कविता है, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकल पड़े हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। और आपने ज़रूर पिछली कक्षाओं में इस कविता को पढ़ा होगा, ज़रूर गुनगुनाया होगा। तो जहाँ पर शब्दों को नहीं लिखा है, आपने इस कविता को वहाँ पर शब्द लिखकर पूरा करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर एक कविता की रचना कीजिए। आप चाहें तो उसे अपनी कॉपी में या किसी चार्ट पर लिख सकते हैं। यदि संभव हो तो कविता लिखकर उसको गाते हुए अपना वीडियो, ऑडियो अपने शिक्षक के साथ साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप कुछ जंगल में जानवरों को देख सकते हैं, जैसे कि शेर, जिराफ, सांप, हाथी, कछुआ, मगरमच्छ। और इस चित्र को ध्यान से देखकर आप अपने मन से सोचकर अपने मन की कल्पना से एक कविता बनाइए। 2 पंक्तियाँ आपके लिए पहले से लिख दी गई हैं। शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। अब जैसे शेर के बारे में 2 लाइन है, वैसे ही आप बाकी जानवरों के बारे में भी कविता के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। अब आपको अपनी कल्पना से अपनी कविता बनानी है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आइए कुछ पंक्तियाँ देखते हैं जो इस चित्र को देखकर लिखी जा सकती हैं। शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। जंगल के सभी जीव हैं परेशान, कैसे बचाएं उससे अपनी जान।
हाथी पानी में करता है मस्ती, इसकी बहुत बड़ी है हस्ती। सांप भी पेड़ पर सुस्ता रहा, मौसम में गर्मी को जान। जिराफ की लंबी है गर्दन, चाल में है इसकी जान। कछुआ चलता है मंद मंद चाल, कोशिश करता रहता है बार बार। मगरमच्छ की है निराली शान, देखकर उसको न होना बच्चों परेशान। आप भी अपने मन से कुछ भी पंक्तियाँ इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कितनी अच्छी अच्छी कविताएं बनाकर मेरे साथ साझा करते हैं। आप अपनी कविता को एक चार्ट पर भी बना सकते हैं। चार्ट पर सुंदर सा चित्र बनाकर उसके नीचे आप सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कविता लिख सकते हैं या फिर अपनी हिंदी की कॉपी में लिख सकते हैं। और इस कविता को गाते हुए आप अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल 2 ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपने हल करना है और मेरे साथ साझा करना है। साथ में आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अपने मन के भाव कहानी, कविता, प्रश्नावली, चित्रकला आदि के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे अपनी रचनाएं एक डायरी में भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आपके मन में कोई बात आती है तो आप उससे संबंधित कविता भी बना सकते हैं, उससे संबंधित कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नई बात आती है तो उसको इस तरह से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इससे संबंधित आप एक अपनी पर्सनल डायरी भी बना सकते हैं जिसमें आप इस तरह की बातें, इस तरह के चित्र लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में एक क्रियाकलाप करने को दिया गया था। अर्पिता ने अपनी बहन के साथ उस गतिविधि को पूरा करके हमारे साथ एक वीडियो शेयर किया है। आइए देखते हैं अर्पिता के द्वारा भेजा गया वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम अनु है। आज हम दोनों एक एक्टिविटी करने वाले हैं। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होंगे। तो सामान ये है, सबसे पहला कागज, पेंसिल और एक घड़ी। इस एक्टिविटी में हम एक कागज पे कुछ नाम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसने कितना नाम लिखा है और क्या जो नाम उसने लिखा है वैसा मेरा भी है। मैंने 6 नाम लिखे: लड़की, तार, आम, ऊन, लड़का और पेड़। मैंने ये सारे नाम 2 मिनट में ही लिख लिए। मैंने 5 नाम लिखे: राम, अंगूर, आम, कागज, पंखा। मैंने इन नामों को 4 मिनट में लिखा। अनु ने भी आम शब्द लिखा है और मैंने भी, इसलिए हम दोनों ने आम शब्द लिखे। थैंक यू। धन्यवाद अर्पिता, अपना वीडियो हमारे साथ साझा करने के लिए। और प्यारे बच्चों, आप भी अपना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे भेज सकते हैं। मैं अगली कार्यपत्रिका के वीडियो में उसे ज़रूर शामिल करूँगी। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, कविता लिखना ना भूलें और मेरे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।